जय गोपाल। आज अपन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई गोचर भूमि जो पूर्वज थे या ऋषि मुनि थे, उन्होंने गायों के लिए गोचर भूमि क्यों छोड़ी है, गोचर भूमि की क्या उपयोगिता है। तो आज हम बीकानेर में भिनासर गोचर में गौ माता के पास खड़े हैं। गौ माता गोचर में चल रही है। ये भिनासर गोचर भूमि है जो लगभग 5200 बीघा भूमि है, और अपन इधर सुजानेश्वर गोचर है वो लगभग 6400 बीघा भूमि है, और शरणताने गोचर है जो लगभग 27,000 बीघा गोचर भूमि है। तो अपन मन में एक सवाल तो ये आता है कि भाई जो पूर्वज ऋषि मुनि थे वो गौ माता की महत्व और गौ माता के लिए गोचर भूमि क्यों छोड़ते थे। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो ऋषि मुनि थे उनको पता था कि भाई जो आने वाला समय है वो कलयुग का समय रहेगा, जिसमें गौ माता और अपने परिवार वाले जो माता पिता है उनकी जो महत्व है वो लोग कम समझेंगे। इसलिए उनको पता था कि लोग गौ माता को रखेंगे नहीं, कुत्तों को ज्यादा रखेंगे। ऋषि मुनियों को पता था कि गौ माता की जो आने वाले टाइम है वो महत्वता कम हो जाएगी, इसलिए गोचर भूमि छोड़ी है। आज आप देख सकते हो कि भाई साल में लगभग 3-4 महीने गौ माता के लिए भरपूर इंद्र भगवान प्रसाद कर देते हैं, जिससे ये आप चारों मेर देख सकते हो कि चारों मेर हरियाली हरियाली नजर आएगी और गौ माता चरती हुई नजर आएगी। अभी आप देखोगे तो थोड़ा समय दोपहर का है, इसलिए गौ माता चरकर ठंड छाया में बैठी है, और शाम के समय में वापस 2-3 घंटे चरकर वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेगी। माता आपको पता होगा कि भाई लगभग 4 महीने तक चरती है। उससे क्या आता है, ये जो घास होती है वो पौष्टिक घास होती है, उसमें लगभग उनके 12 महीने का वो शरीर बना लेती है। बाकी 4 महीने वैसे घास मिल जाती है। 2-3 महीने अपन जो खेत खुलते हैं उसमें गौ माता का गुजारा हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि भाई गोचर भूमि में आज अपन बीकानेर में चारों तरफ लोग कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगा रहे हैं, नेपियर घास लगा रहे हैं, ताकि गौ माता का क्या हो सके, गुजारा हो सके। आपसे यही निवेदन है कि भाई आपको अगर गोचर में मौका मिले तो आप जरूर पेड़ पौधे लगाओ, घास लगाओ। और आपको पता है कि भाई गोचर भूमि अगर अपन कब्जा करते हैं तो अपने 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए कहीं पर भी अगर गोचर पर कोई कब्जा कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, और गोचर की और गौ माता की जो महत्व है वो आप सबको बतानी चाहिए। जैसे आप ये बछड़ी देख सकते हो कितनी शानदार है, और ये कितनी अच्छी नस्ल है, अपनी भारतीय नस्ल है, ये राठी नस्ल में है। ये राठी और मिक्स ब्रीड कह सकते हो इसमें। लेकिन अपन जो भारतीय नस्ल की जो गौ माता की महत्व है वो ऋषि मुनि अपन जो पूर्वज थे वो सब समझते थे, क्योंकि गौ माता के जो गोमूत्र, गोबर, दूध, घी और दही ये पंचगव्य होते हैं जो इंसान को कभी भी बीमार नहीं होने देते हैं। और इनकी वजह से गोबर और गोमूत्र से कृषि जो होती है वो जैविक कृषि होती है, और उसमें जो धान या अनाज उत्पादन होता है वो बहुत ताकतवर होता है। इसलिए मैं वापस आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप कहीं पर भी आपको अगर मौका मिले तो गौ माता के लिए आवाज जरूर उठाएं, और गोचर के लिए जरूर पेड़ पौधे लगाए। अभी आप देख सकते हो चारों मेरे गौ माता आराम से चल रही है और अपने मन मर्जी का भोजन कर रही है, जो उनको अच्छा भोजन लग रहा है। जैसे अपन होटल में जाते हैं और अपन को अच्छी सब्जी लगती है वो अपन मंगवाते हैं, वैसे आज अभी स्थिति में गौ माताएं अच्छी अच्छी घास जो उसको उनको घास पसंद है वो घास खा रही है। जैसे आप देख सकते हो कि पूरे गोचर भूमि में जगह जगह पर ऐसी खेलें बना रखी है जो बीकानेर के गौ भक्तों के द्वारा बनाई जाती है, और गौ भक्तों के द्वारा पानी की व्यवस्था करवाई जाती है। और आप इसमें देख सकते हो पीछे गौ माता आराम से चल रही है, और यहाँ पर इनको प्यास लगेगी तो यहाँ पर आराम से पानी पी सकती है। और आप पीछे देख सकते हो ठंडी छाया में गौ माता अभी दोपहर का समय आराम से बैठी हुई जुगाड़ी कर रही है। वापस भूख लगेगी वैसे ही खड़े होकर चलने लग जाएंगे। और बीकानेर के गौ भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बीकानेर में गोचर में सभी जगह ऐसी खेलियां बनी हुई है ताकि गौ माता आराम से पानी पी सके और अपना भोजन ग्रहण कर सके। ओके, तो आप देख सकते हो अपन भिनासर गोचर में इस पीछे तो अपन गणेश द्वारा है, और इस तरह अपने गौ भक्तों के द्वारा देखो, ताकि गोचर भूमि में पेड़ पौधे थोड़े कम है, इस कारण से सारे गौ भक्त मिलकर तारबंदी करके पेड़ पौधे लगाए हैं। जैसे ये दो जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो इस तारबंदी को हटा दी जाएगी और गौ माताओं के लिए बैठने के लिए आराम से व्यस्त हो जाएगी। और इस तरफ देख सकते हैं गोचर भूमि में आपको गौ माता चरती हुई मिलेगी, वो हिरण का झुंड देखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए ऋषि मुनियों को पता था जो वन्य जीव और खास तौर से गौ माता को संरक्षण कर सके, गौ माता की नस्ल को सुधारा जा सके, इसलिए गोचर भूमि को बचाए रखा। और अब अपनी बारी आती है कि गोचर को और गौ माता को कैसे बचाएं। अगर आपको सभी को कभी भी मौका मिले बीकानेर में शरणताने गोचर हो, चाहे सुजानेश्वर गोचर हो, चाहे भिनासर गोचर हो, और चाहे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो और आपके आसपास में चाहे ओरन भूमि हो और चाहे गोचर भूमि हो, तो आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं और आगे आए और गौ माता को जरूर बचाएं और गोचर को जरूर बचाएं, ताकि आप अपनी जो भूमिका है वो अदा कर सकें। आपको देखो चारों मेर से सिर्फ गौ माता चरती हुई नजर आएगी।
यहाँ पर जो आसपास जो गोपालक है वो सुबह गोमाता का दूध निकाल कर वापस यहाँ पर गोमाता को छोड़ने के लिए आते हैं, और ये पूरे दिन में अपने मन मर्जी का भोजन करती है, और शाम को भरपेट होने के बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान हो जाती है। और शाम के समय को आपको पता है जो गोमाता है घर की तरफ जाती है तो उसको गो धूवेला कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गौ माता की जो खुद से धूल उड़कर सूर्य के जो रोशनी होती है उसमें लालीनुमा हो जाती है, इसलिए इस समय को अपन गो धूवेला कहते हैं। और उस समय अगर जो धूल उड़ती है वो अगर सिर पर लगती है तो कई बीमारियों का क्या होता है, खात्मा हो जाता है। और ये कितना अच्छा दृश्य है, चारों में देखो तो सिर्फ गौ माता नजर आएगी और हरियाली नजर आएगी। ये सिर्फ अपने ऋषि मुनियों की और पूर्वजों की देन है जिन्होंने गौचर को बचाया रखा। और गौचर के लिए जो कब्जाधारी थे, जो भू माफिया थे, उनसे लड़ी और गौचर के आज के समय इन गौ माता के लिए बचाया। अब अपनी खुद की बारी आती है कि अपन को गौ माता को और गौचर को बचाना है और इनको संरक्षण और सुरक्षित करना है, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छे से विकास हो सके और गौ माता बच सके। जय गौ माता की, जय गोपाल।